ये बदलते हुए मौसम में ना जल्दी बीमार होते हैं। अगर माँ को ठंड लगेगी तो बच्चे हम ही परेशान होते हैं। रियांश का मामा कट से एक मेरा पार्सल ब्लड प्यूरिफायर है। सर्दी सच में ही आ गई। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बड़े मज़े में होंगे। हम भी ठीक हैं। और आज है वेडनेसडे और अभी बज रहे हैं 8:30। रियांश के पापा चले गए हैं ड्यूटी। उनको ब्रेकफास्ट बना दिया था, उनके लिए टिफ़िन भी दे दिया उनको और वो ब्रेकफास्ट करके गए हैं। और रियांश की आज थोड़ी तबीयत ठीक है, मतलब दवाई तो इसको मैं खिला रही हूँ लेकिन अभी ठीक है, मतलब पहले से। और अब ऐसे कोई सिम्टम नज़र भी नहीं आ रहे जैसे पहले हो रहा था ना। फीवर हो रहा था और लूज मोशन भी हो रहा था और उल्टी भी हो रही थी और पोटी में स्मेल भी आ रही थी। तो अब ऐसा कुछ नहीं है, अब ठीक है वो। लेकिन मेडिसिन पूरा खिलाना पड़ेगा 5 दिन तक, फिर डॉक्टर पे फिर से विज़िट करना पड़ेगा। और तो बस अभी वो खेलने में लगा है। वो अपना जो उसका रूटीन होता है वही कर रहा है वो। उसका तो मस्त है वो अपने में। बस बीमार हो जाता है ना तभी थोड़ा सा वीक हो जाता है, मतलब आलसी आलसी सा हो जाता है, सुस्त सा हो जाता है। लेकिन जब ठीक रहता है तो बढ़िया खेल रहा है। बस वीक हो गया है थोड़ा सा, वो भी ठीक हो जाएगा। और आज का व्लॉग मैं क्या जो भी आज दिन भर करूँगी वो आपके साथ शेयर करूँगी आज का। मैंने रियांश के लिए बनाया है नमकीन दलिया। इसको नमकीन दलिया खिलाऊंगी क्योंकि उसे लाइट ही खिलाना है बिल्कुल। तो आज फर्स्ट टाइम बनाया है मैं नमकीन दलिया। अब देखते हैं खाता है कि नहीं खाता है। यहाँ पे ना रियांश को बाहर जाने की लगी थी, उसकी नानी आई है ना, तो नानी के साथ जाने की लगी है। तो अपने आप ही स्लीपर पहन रहे हैं। ये अंदर घुस गया नानू, बाहर निकाल। पहनो पहनो, शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। पहनो पहनो पहनो, नहीं पहनी जा रही। लो अब भी पहनो, भी पहनो पहनो। वेरी गुड, पहनो पहनो। हाँ शाबाश। अरे एक देख जाने की। पानी भी आ गया है, पूरा 1 महीने बाद पानी आया है। और ऊपर से भी पानी आ रहा है और आज तो नल से भी पानी आ रहा है। रियांश के लिए दलिया बनाया था पर उसने 1 चम्मच भी नहीं खाया। पसंद ही नहीं आया उसे ये वाला दलिया। मैं वैसे उसे पहली बार ही बनाया था, आज इसी चक्कर में मैं बनाती भी नहीं थी। पता नहीं खाएगा कि नहीं खाएगा, पर उसने खाया ही नहीं, उसको पसंद ही नहीं आया। फिर उसने अभी हम पड़ोस में चाची के घर गए थे तो उसने पराठा खा लिया वहाँ पे। तो अभी तो वो सो गया है। तो बस अब मैं थोड़ा सा किचन का काम निपटा लेती हूँ क्योंकि किचन में काम देखो कितना पड़ा है। थोड़े बर्तन पड़े हैं धोने के लिए और किचन थोड़ा फैल रखा है। यहाँ मैं बना रही हूँ दाल, अरहर की दाल बनाती हूँ। जब उठेगा तो फिर खाना बना दूँगी, फिर खाना खिला दूँगी इसको। चलो फिर काम निपटाती हूँ फटाफट।
लेती हूँ। मैंने आज नाश्ता किया नहीं है तो भूख सी भी लग रही है, खाना ही खाऊंगी सीधा। थोड़ी सी चाय पी रही हूँ। चाय भी ठंडी हो गई। पहले झाड़ू मार लिया मैंने, क्या पहले झाड़ू मार लेती हूँ, फिर यान छूट गया तो फिर झाड़ू भी नहीं मारने देगा। और पोछा मैंने आज लगाया नहीं। बाहर बारिश हो रही है, ऐसा लग रहा है कि बरसातें फिर आ रही है लौट लौट के। बरसात खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। और ना अब ठंड भी होने लग गई है। मैंने आज पंखा भी नहीं चलाया, ऐसा लग रहा है ठंडा लग रहा है आज। और इस मौसम में ना बीमार होने का भी बहुत खतरा रहता है, क्योंकि बदलता हुआ मौसम है ना। इसमें तो अपना भी और बच्चों का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। बीमार होने के पूरे पूरे चांस है। चाय पी रही हूँ मैं, आप भी पी लीजिए। मैं ब्लैक टी पीती हूँ। और मैं ना आपसे कुछ बातें शेयर करना चाह रही थी कि जैसे आजकल मौसम ना बदलता जा रहा है, तो ये बदलते हुए मौसम में ना बीमार होने का बहुत खतरा होता है। बच्चों का भी और बड़ों का भी, दोनों का ही खतरा होता है, क्योंकि सुबह शाम की तो ठंड हो रही है और दिन में धूप निकल रही है तो गर्मी हो रही है। तो इसमें बच्चे बीमार हो सकते हैं, सर ठंडा गर्म हो सकता है। तो बच्चों को फुल स्लीव्स के कपड़े पहनाएं, और सुबह और शाम को तो ज़रूरी पहनाएं, और दिन में हाफ स्लीव्स पहना दें, पर सुबह शाम फुल स्लीव्स के कपड़े पहनाएं। और ज़्यादा हम माएँ क्या करती है ना कि जरा सा बारिश हुई, ठंडा हुआ, एकदम से उनको टोपी भी पहना दी, सॉक्स भी पहना दिया और ऊनी कपड़े पहना दिए। ज़्यादा गर्म कपड़े मत पहनाओ, क्योंकि अभी इतना ठंडा भी नहीं हुआ है। और ये बदलते हुए मौसम में ना फिर हम एकदम से वो कपड़े खोलते हैं ना, तो फिर वो सारा ठंडा गर्म हो जाता है, उससे बच्चे जल्दी बीमार होते हैं। तो ऊनी कपड़े ना पहना के फुल स्लीव्स के कॉटन के ही कपड़े पहनाओ। और अपने आप भी पहनो, क्योंकि जो माएँ फीड कराती है ना, तो उनके बच्चों को भी ठंड लग जाती है। अगर माँ को ठंड लगेगी तो बच्चे को भी ठंड लग जाएगी। तो अपना भी ध्यान रखें, जो न्यू मॉम्स हैं वो अपना भी ध्यान रखें और बच्चे का भी ध्यान रखें। और नीचे फर्श आजकल ठंडा होता है, क्योंकि आजकल सभी के घर में पत्थर या टाइल्स होती हैं और इनसे ज़्यादा ठंडा चढ़ता है। तो बच्चों को हमेशा स्लीपर पहना के रखें। सॉक्स भी नहीं पहना सकते क्योंकि इतना ठंडा नहीं हुआ है अभी। और स्लीपर पहनाएं, वो नंगे पैर ना घूमे फर्श पे। और नीचे बैठे ना मैट बिछा के रखें, बैठे तो मैट पे बैठे, फर्श पे ना बैठे, उससे भी ठंड जल्दी लगती है और पैरों से तो जल्दी चढ़ती है ठंड। और एक काम और कर सकते हैं, जैसे रात को सोते समय ना बच्चों को तेल की मालिश कर दें, सरसों के तेल की। सरसों के तेल को पका के ना, अभी ज़्यादा कुछ ना मिलाएं उसमें, जैसे लहसुन वसन मिलाते हैं तो वो अभी ना मिलाएं, क्योंकि अभी इतना अभी ठंडा नहीं है। खाली तेल को गरम करके और हाथों पैरों में और थोड़ा सर में कानों में लगा दें, तेल को मालिश कर दें हल्की सी, तो उससे भी बच्चों को ठंड नहीं लगती। और बस थोड़ा बहुत यही ध्यान देना पड़ता है बच्चों के साथ में ना, क्योंकि बच्चे बीमार हो जाते हैं ना तो हम ही परेशान होते हैं। बच्चों का भी ध्यान रखें, और जो नई माँ बनी है ना वो भी अपना ध्यान रखें, क्योंकि माँ से भी बच्चों को ठंड लग सकती है। बस यही बताना था आपको थोड़ा सा। और अभी तो रियांश सो रहा है। दाल मेरी बन गई है, बस दाल में तड़का लगाऊंगी और फिर उसके बाद मैं खाना बना के मेरा काम निपटा है। मैंने पोछा नहीं लगाया, झाड़ू लगाया। मैं ना तड़का लगा रही हूँ दाल को, और अरहर की दाल बनाई है मैंने, सिंपल बनाऊंगी, जीरे का तड़का लगाऊंगी, क्योंकि आज अभी श्राद्ध चल रहे हैं ना, तो लहसुन प्याज नहीं खाना होता। तो सिंपल सी दाल बनाएंगे, बस जीरा वाली, जीरे का तड़का लगा के बना रही हूँ। रियांश का मामा आ रखा है, देख आ गया मामा। मामा रियांश का मामा आ गया, रियांश का मामा। रियांश गाड़ी में जा रहा है, गाड़ी में जा रहा है। बाय 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 बाय। बारिश तो नहीं आ रही, इसके सिर में बारिश ना लगे। बाय रियांश। चप्पल भी नहीं, रियांश को उसके मामा ने दिए।
रियांश ना जब तक अपने मामा के पास है तब तक मैं चावल बना लेती हूँ। खाना भी खिलाना पड़ेगा उसको, तो भी टाइम हो गया है, 12 बजने वाले हो गए, ज़्यादा ही हो गया होगा टाइम। चलो 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 चलो, ये मुर्गे अंदर ही घुस जाते हैं बार बार। इनको ना जितना ही खिला दो इनका पेट ही नहीं भरता, बार बार अंदर घुसते हैं। टंकी मेरी भर गई है तो पानी निकाल देते हैं यहाँ से। टंकी भर गई है। तो मौसम बारिश ने ना, ये बरसातें आज जा ही नहीं रही है, बरसात ही ख़त्म नहीं हो रही है। यहाँ से कर देते हैं नल को बंद। पानी भी भर लिया मैंने, चावल भी मेरे बन गए हैं और रियांश अपने मामा के साथ है। खाना तो मैंने तो खा लिया है, रियांश को खिला रही थी मैं चावल, तो इसने ना खाना मुश्किल से 2 चम्मच भी नहीं खाए पूरे। फिर मैं इसको ना भी मौसमी खिला रही हूँ कि मौसमी खा लेगा। ऐसे नहीं, मम्मी देगी ये ना बेटा, आपको छील के दे रही हूँ ना बच्चा, ये खाओ, ये खाने ना मेरे बच्चा, लो खाओ मेरा बेटा, खा लो, हम कर लो। खाना ये खाया ही नहीं इसने, चावल खिला रही थी इसको, खाया ही नहीं इसने। फिर अभी से मैंने कहा मौसमी खिला देती हूँ, शायद इसकी इच्छा भी नहीं हो रही होगी, तो मैं ज़बरदस्ती भी नहीं कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा पेट ठीक नहीं है ना इसका, थोड़ा सा मैं इसलिए ज़्यादा ज़बरदस्ती भी नहीं कर रही हूँ खाने में। जो खा रहा है खुद से वही खिला रही हूँ बस। लो ये खा लो बेटा, यहाँ से खा लो, यहाँ से उठा के खा लो। फ्रूट सही रहता है ना खिलाने में, फ्रूट से ज़्यादा नुकसान भी नहीं है, फ्रूट अच्छा भी रहता है। बाहर की मैंने सब चीज़ें इसको बंद कर दी है अब खिलाना, कुछ भी नहीं खिला रही है बाहर का, सिर्फ फ्रूट और खाना। खाए चाहे ना खाए पर खाना ही खिलाऊंगी, क्योंकि ना इतनी तकलीफ हो गई ना इसको पेट में, खाना तो ये खाता नहीं है। और नहीं ये वाला खाओ बेटा, ये खाओ, मम्मा छिलके दे रही है। इतनी तकलीफ हो गई थी इसको बीमार होने से। ये खाओ बच्चा, मम्मा दे रही है ना बेटा, ये खाओ। क्योंकि बच्चा बीमार होता है तो समझ लो कि हम भी बीमारी हो गए, फिर मन ही नहीं लगता किसी भी चीज़ में। इसीलिए भाई पहले ही परहेज करके रखो, बच्चों को घर का खाना खिलाओ और फ्रूट खिलाओ, बाजार की पैक्ड फूड कुछ भी मत खिलाओ। जैसे पैक्ड जूस आते हैं, इसके पापा ना फ्रूटी व्रूटी ले आते थे इसके लिए, अब बिल्कुल बंद है इसका फ्रूटी पीना भी सब कुछ। ये सिर्फ पैक्ड तो बिल्कुल नहीं खाएगा, सिर्फ फ्रूट खाएगा और या फिर खाना खाएगा, है ना रियांश? खाना खाना है बच्चा। कुकू हो गई थी मेरे बच्चे को, मेरे बच्चे को कुकू हो गई थी ना बच्ची। हाँ यहाँ से उठा के खाओ, ठीक है? मम्मा छिल के दे। आज ना रियांश को नहलाया तो है नहीं, ठंडा हो रहा है क्योंकि सुबह से बारिश हो रही है झिमझिम, और मैंने इसको स्पंज कर दिया है और कपड़े बदल दिए हैं। अब खेल रहा है बस, ये किचन से बर्तन ही उठा के लाता रहता है बार बार, और कोई काम नहीं है इस लड़के का, है ना रियांश? क्या कर रहे हो बेटा? यहाँ आओ मम्मा पास, मम्मा के पास आओ बिट्टू, बिट्टू मम्मा के पास आओ। इससे क्या कर रहे हो बाबा? अभी से लेके घूम रहा है बहुत देर से, और कोई काम नहीं है इस लड़के का, है ना रियांश? और कोई काम नहीं है आपका, है? यहाँ आओ मम्मी के पास आओ। टीवी देख रहा है, टीवी मूवी देख रहा है। मूवी कौन सी मूवी आ रही है बता? पार्टनर मूवी आ रही है, पार्टनर। फ्लिपकार्ट से एक मेरा पार्सल आया है, तो मैं बताती हूँ मैंने क्या मंगाया है आज। खोलने तो दे बेटा। आया है, दिख रहा है आपको? ये है बैद्यनाथ का महामंजिष्ठादि काढ़ा। ये एक ब्लड प्यूरीफायर है, तो मैं इसको पीने वाली हूँ क्योंकि मेरे फेस पे बहुत सारे दाग धब्बे हो गए हैं
और मेरे को ना इन्फेक्शन की बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, कभी हाथ में कभी कहीं हो रहा है। तो ये मुझे किसी ने सजेस्ट किया था कि ये पियो, तो इससे जो होता है ये दाग धब्बे जो ये पिंपल्स होते हैं इनके लिए बहुत अच्छा होता है। तो मैं ना इसको पी के देखूँगी कि कैसा असर करता है। अगर मुझे इससे फ़र्क पड़ेगा तो फिर मैं आपको बताऊँगी कि इसका रिज़ल्ट क्या रहा है। तो गाइस मौसम देखिए कैसा हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे सर्दी शुरू हो गई है, ठंडा हो रहा है बहुत। बाहर का मौसम देखो, हवा चल रही है। लगता है रियांश के थोड़े से गर्म कपड़े निकालने पड़ेंगे इस मौसम को देख के, तो क्योंकि आज तो बहुत ठंडा लग रहा है। आज तो ऐसा लग रहा है ये सर्दी सच में ही आ गई होगी। चल 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 चल। तो रियांश के पापा घर आ गए थे, फिर आके बोलने लगे कि पकौड़ी बना ले। देखो तो मैं पकौड़ी और टमाटर भून रही हूँ चटनी बनाने के लिए। तो चाय पकौड़ी बनाती हूँ मैं, और इसी के साथ में अपना ब्लॉग भी एंड कर रही हूँ। और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। रियांश और मैं बना रहे हैं पकौड़ी। सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।